हमें कुछ पता ही नहीं कि हमारे बेटे के साथ ये मामला हो जाना है। हम तो अपनी शादी की तैयारी में मसरूफ थे, हमें ज़हन गुमान में भी नहीं था कि हमारे बेटा कत्ल हो जाएगा। मुझे लगा कि हम तभी बेहोश हो जाएंगे, वो कुछ भी नहीं होगा। मैंने उनको हौसला भी दिया। हमारी जिंदगी कोई नहीं है उसके बगैर, हमारा बेटा था, प्यारा था। उधर जमीन लोग घास काटने के लिए आए, उन्होंने देखा डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब वो हमारे सामने दुश्मन आएगा उसको पूछेंगे कि कुत्ते के बच्चे तेरी क्या दुश्मनी थी हमारे साथ। मेरी हुकूमती इदारों से इल्तिजा है, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, IG DIG पंजाब से कि रिक्वेस्ट है, हमें इंसाफ चाहिए, हमारा बच्चा कत्ल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अली। और इस वक्त मैं लाहौर के एक इलाका दरोगा वाला में ही मौजूद हूं, एक ऐसे शख्स की फ़ैमिली के साथ जो अपनी ज़िंदगी को शुरू करने वाला था, अपनी ज़िंदगी के एक नए पहलू में कदम रखने वाला था, लेकिन उसकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। जिस दिन उसकी शादी थी उसी दिन उसको अगवा कर लिया जाता है। कुछ नामालूम अफराद, मतलब नामालूम मुजरिम उसको पकड़ के लेकर जाते हैं और कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद एक जगह से उसकी लाश बरामद होती है। मैं उनकी फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ, इनसे बातचीत करेंगे कि एक शख्स जो अपनी ज़िंदगी शुरू करने वाला था उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी। आपकी क्या कैफ़ियत है और आपने किस तरह से अपने आप को संभाला हुआ है, फैमिली मेम्बर्स का क्या लेना देना है। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा बच्चा जिसकी एक अलग ही कैफ़ियत थी, वो सरबाला बनने वाला था। चचा जान जिसके ऊपर शादी की तमाम ज़िम्मेदारियाँ थी, वो किस कैफ़ियत से गुजर हैं आए जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उस शख्स का नाम था हमज़ा। हमारे साथ मौजूद है हमज़ा की अम्मी जान। तो आए जानते हैं हमज़ा की वालदा से कि उनकी क्या कैफ़ियत है, उन्होंने ख़ुद को कैसे संभाला हुआ है, घर को कैसे वो मैनेज कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आंटी मेरा सबसे पहला सवाल यही है, मेरा एक भाई है छोटा सा 14 साल का है। वो घर 10 बजे के बाद आते हैं ना, तो मेरी मामा इतना परेशान हो जाती हैं कि उनको नींद भी नहीं आती है कि तो तैयब अभी तक नहीं आया, तैयब अभी तक नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, वो कहाँ होगा, निम्रा उसको फ़ोन करो, ये करो वो करो। वो छोटा है, वो इतनी परेशान हो जाती हैं। आपका जवान बेटा जिसकी कुछ दिन बाद शादी थी, उसी दिन जब उसको कब्र में उतारा जाता है तो आपकी क्या कैफ़ियत होती है, आप क्या फ़ीलिंग्स होती हैं आपकी? मैं कुछ नहीं बात करना चाहती, उनके चाचू से कर ले। मुझे में हिम्मत नहीं है मैं कोई बोल पाऊँ या कुछ कह सकूँ, मेरे में हिम्मत नहीं, अब मेरी हिम्मत टूट गई है। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, मैं एग्जांपल दिया अपने घर वालों की, तो मैं आपकी कैफ़ियत भी बिल्कुल समझ सकती हूँ। लेकिन वो मुजरिम जिन्होंने हमज़ा के साथ ये किया, अगर वो खुदा ना खास्ता कहीं और किसी और के साथ ये करना चाहें तो क्या कैफ़ियत होगी बाकी माओं के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इस पर बोलें। नहीं, जो हमारे साथ हुए किसी और माँ के साथ ऐसा जुल्म ना हो, लेकिन हम तो बदकिस्मत माँ हूँ ना, जिसका जवान बेटा खुशी के मौके पर वो डाकुओं ने कत्ल उसको कर दिया है। उसका जब वो घर से चला गया ना, सारी रात फ़ोन करते रहे, फ़ोन ही उठा रहा, परेशान है, सारी रात इंतज़ार करते रहे। हमने बोला कि शायद उसकी शादी है, उसके दोस्त को उसका पार्टी के लिए कह रहे हैं, वो चला गया, आ जाएगा। इंतज़ार करते करते सुबह हो गई, अभी तक हमारा बेटा आया नहीं था। तो 7 बजे के बाद हम सारे गली में आ गए, तो फिर सारे इकट्ठे हो गए, मोहल्ले वाले भी हो गए। तो परेशान, कोई थाने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इसके बाद फ़ोन आया और हमें पता चला कि हमज़ा सरवर की डेड बॉडी मिली है। हमज़ा की शादियों को लेकर आपकी क्या तैयारियां थी, क्या खुशियां थी? अपने ही ख़ानदान से एक लड़की लेकर आ रहे थे, खुशियां डबल हो जाती हैं। तो आपकी खुशियां जब ऐसे मायूसियों में तब्दील हुई तो? नहीं, हमें तो पता, हम तो बहुत सारे खुश थे। शादी की तैयारियां ज़ोरों खरोश से हो रही थी, हमें कुछ पता ही नहीं कि हमारे बेटे के साथ ये मामला हो जाना है। हम तो अपनी शादी की तैयारी में मसरूफ थे, हमें ज़हन गुमान में भी नहीं था कि हमारे बेटा कत्ल हो जाएगा। बाप बेटे का बहुत प्यार होता है। तो उनके अब्बा को अब्बा कैसे हैं? मैंने सुना उनकी तबीयत भी ख़राब है, तो कैसे? उसकी तबीयत तो बहुत सख्त ख़राब है, वो बहुत परेशान है। अभी वो अपने बिस्तर में लेटे हुए हैं। वो तो बहुत ही अफसोस है उसको, तो वो बर्दाश्त नहीं कर रहे कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया है। अच्छा, जिस दिन आपको पता चला कि हमज़ा की डेड बॉडी यहाँ से बरामद हुई है, वो लम्हा, जो मनहूस लम्हा मैं उसको कहूँगी, वो मनहूस लम्हा आपके लिए कैसा था? वो बहुत मुश्किल था। मैं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हमारे बेटे के साथ ऐसा हो गया है। हम सारे ज़ोरों खुशार रोना शुरू हो गए, पैरों तले ज़मीन निकल के जब पता चला। तो सारे मोहल्ले वाले रिश्तेदार वो शादी के लिए आ रहे थे, रास्ते में थे, वो कुछ आ गए थे, कुछ आ रहे थे, कुछ निकलने वाले थे घर से। तो ये मातम हमारे घर में छा गया।
अच्छा, हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा मौजूद है। जब हम लोग बैठे हुए थे तो ये खुद ही अपनी स्टोरियाँ सुना रहा था कि मेरे पापा ने मेरे लिए ये किया हुआ था, मेरे चाचू ने ये किया हुआ था, सब ऐसे अरेंजमेंट थे, मैं तो कुल्ला लेकर आया था, ऐसे था वैसे था। तो उससे भी मैं जानना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैं अब्दुल रहीम। अब्दुल्ला, जो हमज़ा भाई हैं जिनकी डेथ हुई है अभी अभी, उनके साथ आपके क्या रिलेशन थे, क्या ताल्लुक़ थे, कैसे आप उनके साथ खेलते थे, बैठते थे? जब आपको पता चला कि उनकी डेथ हो गई है, उनको मार दिया गया है, तो कैसा लगा आपको? बहुत बुरा लगा, मेरे से रो भी नहीं जा रहा था। मैंने कहा, मुझे लगा कि हम तभी बेहोश हो होंगे, वो कुछ भी नहीं होगा। मैंने उनको हौसला भी दे के हम तभी बेहोश हो, कुछ भी नहीं होगा। तो जब मुझे भी पता चला कि वो फोटो हो गया तो मुझे भी इतना ज़्यादा बुरा लगा। जब वो उनका जनाजा लेके जा रहे थे तो मैंने उनको आखिरी पर बाय बाय भी कहा। मैंने कहा अभी मैं आपसे मिलता रहूँगा। उनकी मुझे तस्वीर नज़र आती रहती है ऐसे जहाँ भी देखता हूँ। अच्छा, जब क्योंकि उनकी शादी थी तो आपने तो सरमाला बनना था ना, बड़ी तैयारियां शैयारियां की होंगी, तो क्या क्या तैयारियां की थी? मैं बहुत खुश था। मैंने सोचा, मेरा यही सपना था कि मैं जब भी कोई किसी की शादी में जाता था सरवाला बनाओ, तब मेरा भी मन लगता था कैमरे में आने पे, लेकिन आ नहीं सकता था। आज मेरा सपना पूरा हो रहा था, लेकिन सपना पूरा होने की वजह। अच्छा, हमारे साथ जो है वो उनके चचा भी मौजूद हैं। मैंने आपको बता तो दिया कि उनके घर वालों के साथ उनकी क्या कैफियत है, लेकिन ये सारा वाक़या हुआ कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई? शादी के दिन ही उनकी जो है वो डेड बॉडी बरामद होती है, तो पीछे से कोई मतलब फैमिली इश्यूज़ थे, किसी से कोई फैमिली दुश्मनी थी, और जो कानूनी कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुँची है, और वो हमारी हुकूमत से क्या चाहते हैं, हम उनके चचा जान से जानेंगे, क्योंकि उनकी अम्मा जो है वो इस हालत में नहीं है कि वो बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सर, कैसे हैं आप, और बात कर सकते हैं? बस बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी कोई नहीं है उसके बगैर। हमारा बेटा था, प्यारा था। उधर ज़मीन लोग घास काटने के लिए आए, उन्होंने देखा डेड बॉडी पड़ी हुई है। किस इलाके के पास से मिली है डेड बॉडी? ये काला शाह काकू है, सियालकोट बाईपास के करीब से मरीज की तरफ रोड गुजरता है, काला शाह काकू की तरफ, वो उधर पड़ी है डेड बॉडी। उन्होंने 15 को कॉल किया, पुलिस आई है, पुलिस वालों ने हमें कॉल की है, हम गए हैं। हम कहते हैं कि शायद उसके पर्स या ये लाइसेंस पड़ा हो, तो किसी और की डेड बॉडी हो, कागजात, ये पर्स वगैरह बेशक हमारा ही हो। हम यही दुआएं करते रहे कि या अल्लाह ये झूठ हो, किसी और की डेड बॉडी हो, शायद कागज़ हमारे हों। जब हमने देखा तो हमारे बेटे की डेड बॉडी थी, हमारे ऊपर क़यामत बरपा हो गई। तो हमारा घर खुशियों में था, खुशियों में तब्दील हो के सफ़े मातम बन गया, गम में तब्दील हो गया। लोग मेहमान आए थे शादी के लिए, शॉपिंग करके, इतना बड़ा फंक्शन था, वो 4-5 दिन की शादी थी। अच्छा सर, जिस गाड़ी में वो गए थे, क्योंकि उनका भाई उनको छोड़ने गया था खुद, तो आपने कैमरा, सीसीटीवी फुटेज, या फिर आपके भाई ने खुद देखा था, लड़के के भाई ने, तो गाड़ी का नंबर नहीं नोट किया? वो दूर था, उसने कहा कि हमें भी यही शक था कि शायद उसके यार दोस्त हूँ, खाना खिलाने गए हूँ, कि हो सकता है उसको कहें कि अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर लो। हमारे ज़हन में तो 100 सवालात आ रहे थे। तो जहाँ गाड़ी खड़ी थी, कैमरा बिल्कुल उसके ऊपर था, वो उसकी लीडें उतरी हुई थी, मतलब नहीं देख सके? हाँ, कैमरा काम नहीं कर रहा था। तो वो एक साइड पे कैमरा था, उससे देखा, थोड़ा सा मालूम होता है कि ये कैरी डब्बा खड़ा है, तो उसमें बैठा है, थोड़ा सा मालूम होता है, नज़र आता है थोड़ा सा, और उसके बाद वो यू टर्न लेके वो चला जाए। मेरी हुकूमती इदारों से इल्तिजा है, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, IG DIG पंजाब से, कि रिक्वेस्ट है, हमें इंसाफ चाहिए, हमारा बच्चा कत्ल हुआ है, हमें कातिल पकड़ के दे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, तो जब वो गया था उसके पास क्या था, और जब उसकी डेड बॉडी आपको मिली तो क्या क्या मिला है? वो जब गया उसके पास 5 लाख रुपया था, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं। पर्स मिला है, पर्स में 25,000 रुपया था, साथ पासपोर्ट रखा है, लाइसेंस रखा है उन्होंने, तो iPhone था कोई 3.5 लाख रुपए का, वो मिला है। जो 1.5 लाख वाला मोबाइल था वो नहीं मिला, पैसे भी नहीं मिले। 25,000 रुपया पुलिस वालों ने कहा केस से एक मोबाइल मिला है, 25,000 रुपया मिला है, ये चीज़ें मिली हैं। तो हम ये कहते हैं कि डेड बॉडी के साथ हमें डेड बॉडी चाहिए, इंसाफ। डेड बॉडी नहीं मिली? डेड बॉडी मिल गई थी, तो ये जो
कातिल है ना उसका हमें इंसाफ चाहिए, हमारे सामने उसको लाएं, हम पूछें कि भी आपको क्या मसला था, आपको कोई मसला था हमारे साथ शेयर करते, उसको टाइम नहीं देना, फिल फोर उसको गोली मारे, फांसी दें, डेड बॉडी करके हमारे सामने रखें ताकि हमें पता चले कि नून लीग ने हमारा साथ दिया, क्योंकि वज़ीर आज़म नून लीग का है। अच्छा सर, जो फ़ोन जो है वो आपको बरामद हुआ उस पे क्योंकि हमज़ा के कॉन्टेक्ट्स होंगे, लास्ट टाइम हमज़ा ने किससे बात की, तो आपने फ़ोन ट्रेस करने की कोशिश नहीं की, नंबर को ट्रेस करने की कोशिश नहीं की पुलिस वालों ने? वो पुलिस वालों ने निकलवाए हैं, वो कोशिश कर रही है, उन्होंने अपने हिरासत में लिया हुआ है, मोबाइल भी पर्स भी उनकी हिरासत में है, तो पासपोर्ट भी लाइसेंस भी, हमें अभी तक कोई चीज़ नहीं मिली, तो ना ही उधर से कोई रिस्पांस मिल रहा है पुलिस वालों की तरफ से। हमज़ा की किसी के साथ कोई ख़ानदानी दुश्मनी तो नहीं थी? कज़न्स वगैरह में लड़ाइयाँ शंगाइयाँ हो जाती हैं? कोई दुश्मनी नहीं थी, उसने बाहर से भी अपने कज़न बुलाए थे कि यार मेरी शादी पे आओ, वो आए थे जिनके साथ प्यार था, मेरा भाई है 3 माह के बाद उसको भी उसने मस्कत से बुलाया कि कहते चाचू मेरी शादी पे आ जाओ, वो शादी करने के लिए आया है। बड़ा भाई है जो हमज़ा का पापा है, वो 3 साल के बाद सऊदी अरेबिया से आया है अपने बेटे की शादी करने के लिए। शादी की सबको खुशियाँ थी? भारत जी खुशी थी। आप उसके चचा जान हैं, सबकी अपनी फैमिली मेम्बर्स में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, आपका उसके साथ कैसा रिश्ता था, और जब आपको उसकी डेथ के बारे में पता चला तो आपकी क्या कैफियत थी? मेरी कैफियत ये थी कि मैं बस मरने वाला था, मेरी क़यामत बर्पा हो गई थी हमारे ऊपर भी कि हमारे बच्चे के साथ ये क्या हो गया। हमारा घर खुशियों में था, खुशियाँ थी, सब बच्चे कह रहे थे कि हमज़ा भाई की शादी, बच्चों को भी खुशी थी, हमें भी खुशी थी। तो मैंने भी कहा कि बेटा जब आपकी तेल मेहंदी होगी ना मैं तब आऊँगा छुट्टी शादी के। सबसे बड़ा था? बड़ा था हमारा भतीजा। तो मैंने भी कहा कि बेटा आपकी शादी के बाद घर रहेंगे 2-4 दिन, मज़ा आएगा फैमिली में, तो तेल मेहंदी वाले दिन आऊँगा, उससे पहले मैंने आके क्या करना है। तो अभी क्या आपको बताएं, ये हमें इंसाफ चाहिए, हमारी हेल्प करें, ये गवर्नमेंट से इल्तिजा है हमारी हेल्प करें, और डेड बॉडी उसकी हमें डेड बॉडी उसकी चाहिए, तब हमें हौसला होगा, हमारे में हौसला नहीं है क्या हम बात कर सकें। अभी ये उसका सामान देखते हैं, ये उसकी दुल्हन के कपड़े देखते हैं, उसकी शेरवानी देखते हैं, उसका कुल्ला देखते हैं, तो हमारा दिल खून के आंसू होता है कि हमने इस बच्चे को इन खुशियों में देखना था। मैं क्या अच्छा, जहाँ हमज़ा की शादी हो रही थी उनकी क्या कैफियत थी, वो कैसी थी, कैसी हैं अब? वो रोती हैं, बहुत गम करती हैं, रो रो के बुरा हाल करती हैं, रात को डेली उसको बुखार हो जाता है, वो भी गम में नडाल है, तो वो भी अफसोस ज़्यादा बैठी हुई हैं कि ये हमारे साथ चाचू क्या हो गया। मुझे कहती है कि चाचू उसको हमारे साथ क्या दुश्मनी थी, पैसे ले लेता, कोई मुतालबा हमारे साथ करता, हमारी खुशियाँ नहीं देख सका, क्या मसला था, क्या मामला था। तो मैंने कहा बेटा जब वो हमारे सामने दुश्मन आएगा उसको पूछेंगे कि कुत्ते के बच्चे तेरी क्या दुश्मनी थी हमारे साथ, तो तूने इतना गम हमें क्यों पहुंचाया है, ये हमारे घर को खुशियों में तब्दील करके सफ़े मातम बना दिया है। क़यामत बर्पा हो गई है, हमारे 3 घरों की शादियां थी सब उधर हो गई हैं, उनकी तो हो जाएगी महीने नहीं 2 के बाद हो जाएगी, 3 के बाद हो जाएगी। हमारे बेटे ने ना आना है, ना हमारे बेटे की शादी होनी है, ये उससे छोटा है, ये तो पता नहीं कब होगी तो होगी। अभी हमारा खुशियों का टाइम था, मुझे क्या पता था कि हमारे बेटे की ये कौन सी कार सजनी है, उसको 4 ड्राइवर लगेंगे, वो उठा के कब्रिस्तान ले जाएंगे हमारे बेटे को। ये गलियों में बैठता था, वो गलियां अभी सुनसान पड़ी हुई हैं, मेरा बेटा कभी नज़र नहीं आया, ना ही वो आएगा, इस दुनिया में चला गया, वो कैसे आएगा। तो हमारा दिल खून के आंसू होता है जब उसकी चीज़ें देखते हैं, उसकी कार देखते हैं, बाइक उसकी देखते हैं कि ये बेटा आपकी कौन चलाएगा। वो बाइक और कार के बगैर कभी कहीं गया नहीं था, तो अभी उसकी चीज़ें पड़ी हैं, हमें बहुत तकलीफ़ होती है जब हम देखते हैं। तो ये थी मेरे साथ हमज़ा की फ़ैमिली मौजूद। एक माँ से उसका जवान बेटा छीन लिया गया है, एक चचा से उसका भतीजा छीन लिया गया, एक छोटे से बच्चे से उसका दोस्त छीन लिया गया है। तो मेरी भी हुकूमत से यही अपील है, मेरी उन पुलिस वालों से यही अपील है कि जिसने ये जुर्म किया है उसको उस जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए, और जो हमारी हुकूमत है अगर उनके लिए कुछ भी कर सकती है तो प्लीज़ करें। तो मेरी उस हुकूमत से अपील है, मेरी उस पुलिस वालों से अपील है ताकि वो उन मुजरिमों को पकड़े जिन्होंने ये जुर्म किया है, ताकि आगे मज़ीद इस तरह के जुर्म ना हो, आगे कोई मज़ीद इस तरह की अज़ियत से ना गुजर सके। तो अपनी मेज़बान निम्रा अली को दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दें, और अल्लाह हाफ़िज़।